समझोगे शायद मैं पागल हूँ. Thank you. Thank you. My name is Parth Arang. I'm pursuing BTech Computer Science Engineering from SRM University second year. आज से लगभग एक साल पहले फरवरी का ही मंथ था, लेकिन डेट सेलेंस नहीं थी. फरवरी के मंथ में ही मुझे EBC फ्रेंड से मिल गई थी. मेरी अपलाइन उस वक्त एक ही थे, पार्थ सक्सेना सर, जिन्होंने मुझे इतने बड़े ऑडिटोरियम में तो फ्रेंड से नहीं दी थी. एक्चुअली वो एक 3 व्हीलर था जिसको कहते हैं ऑटो. गाजियाबाद का, यूपी का जो ऑटो होता है, उसमें हम बैठ के जा रहे थे. वहाँ पे मुझे प्रेजेंटेशन दी गई थी. जब स्टार्ट हुए वो देना, एक तो ऑटो का शोर होता है, तो काफ़ी चीज़ें मेरे को अट्रैक्ट तो करी थी. इतने बढ़िया चीज़ें हैं, कोर्सेज भी कर सकता हूँ मैं, ये भी कर सकता हूँ मैं, वो भी कर सकता हूँ मैं, इतनी चीज़ें गैदर कर सकता हूँ. लेकिन मैंने सोचा यार मैं आखिर ये करूँ क्यों. मैं कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, बिजनेस करने तो आया नहीं हूँ. कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, एक अच्छा पैकेज लेने के लिए आया हूँ. क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड था वो डिफेंस का था. मेरे सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स सब डिफेंस के हैं. मेरी मदर एक टीचर है. तो मुझे स्टार्टिंग से जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप में किया गया हूँ, मुझे उसी डायरेक्शन में किया गया था कि आपको एक अच्छी जॉब लेनी है, आपको जॉब सिक्योरिटी टूवर्ड्स बढ़ना है. तो मैं भी बस उसी ड्रीम के साथ इस कॉलेज में आके मैंने एडमिशन लिया था. लेकिन कहते हैं ना, जिसको बुरा लग जाता है वो आगे कुछ बड़ा करके दिखाता है, जिसको बुरा नहीं लगता वो कुछ नहीं कर पाते. जब मैं SRM में आया था तो मेरे पास एक रिग्रेट था. रिग्रेट इस बात का था कि दिस इज नॉट द कॉलेज विच आई डिजर्व. क्योंकि कॉलेज तो बहुत बड़ी है, प्राइवेट की बात करूँ तो. क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को भी डिफेंस में जाना था, मैंने JEE मेंस का एग्जाम भी नहीं भरे थे. सो ओनली ऑप्शन लेफ्ट वाज प्राइवेट कॉलेजेस. सो 8 लाख रुपीज फीस जो थी वो मेरी फैमिली के लिए कुछ ज़्यादा ही थी. एंड उसके बाद जब मैंने पैकेज के बारे में सुना, दैट वाज अराउंड 4 to 5 लाख रुपीज. तो मैंने सोचा मैं भी एक जॉब आके परस्यू क्यों नहीं कर लेता हूँ. तो फिर जब एक टर्म आया 32 लाख, मैंने कहा क्या 32 लाख. एक्चुअली बात क्या थी कि फर्स्ट सेमेस्टर में हम मैथमेटिक्स ऑर्डर में बैठते हैं, पार्थ नारंग एंड पार्थ सक्सेना सर. तो हम स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स थे. देखो क्या बात कर रहा है यार, क्या बात कर रहा है. फिर उन्होंने मुझे एक चीज़ समझाई कि बात बताओ, आप कॉलेज टाइम में आए हो, 4 साल बीटेक तो करोगे. उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई कि एक जंगल में बहुत सारे बंदर होते हैं, बहुत ज़्यादा बंदर होते हैं. उसमें एक आकाशवाणी होती है कि टोपी गिरेगी, जिससे उस टोपी को पहना वो जंगल का राजा. फिर क्या होता है, अब जो बंदर वो टोपी पहन लेगा, बाकी लोग क्या बोलेंगे, बाकी बंदर क्या बोलेंगे, अरे बन गए राजा, हो गया तुम्हारा, ये शेर को मार लोगे तुम राजा बन गए, सब कुछ तुम्हारा है क्या. फिर उसने क्या बोला कि देखो भाई, अगर आकाशवाणी सच तो मैं राजा, नहीं तो तुम भी बंदर मैं भी बंदर. राइट. इन्होंने मुझे क्या समझाया, अगर आकाशवाणी सच तो 32 लाख, नहीं तो तुम भी इंजीनियर मैं भी इंजीनियर. व्हाट इज द डिफरेंस इन यू एंड मी. इतने सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया जो बीटेक कर रहे हैं. 13 लाख लोग अप्रोक्सीमेटली एग्जाम देते हैं, कोटा में कोचिंग लेते हैं. राइट. कितने लोगों का क्लियर होता है, आई गेस 15 to 16,000 लोग ही क्लियर कर पाते हैं. जो भी लोग कोचिंग करने जाते हैं उनके दिमाग में ये तो सेट होता है कि उनको क्लियर करना है. कोई क्या ये सोच के जाता है कि मुझे एग्जाम क्लियर नहीं करना. सब यही सोच के जाता है कि मुझे एग्जाम क्लियर करना ही है. लेकिन ये भी तो देखो कि सीट्स कितनी लिमिटेड है. राइट. अगर मैं अपनी क्लास का टॉपर हूँ, एग्जाम्पल, अगर कोई अपनी क्लास का टॉपर है, ऑल ओवर इंडिया कितने सारे टॉपर्स आएंगे, उसमें से भी जाके कोई ना कोई सिलेक्ट होएगा. राइट. So firstly you have to get this thing clear in your mind whether you are fit for that or not. Do you really want to pursue what your parents are trying to do or not? फिर मैंने हाँ यार तेरी बात में दम तो है, मैंने इनकी बात को कहा यस सर आपकी बात में बिल्कुल दम है. उन्होंने मुझे समझाया 4 साल में आप क्या करते हो, कितना टाइम हमारे पास खाली रहता है. आई गेस 1.5 months की तो समय ब्रेक होती है, 15 दिन की इंटर वेकेशन होगी, यानी हो गए 2 महीने. दिवाली, दशहरा, होली एक्सेट्रा गुरुपुरब मिला के हो गया 1 महीना, 3 महीना हुआ. 3 महीने लगा के आप करो, साढ़े संडे कितने होते हैं, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, यानी 52 into 2 104 सैटरडे संडेज, 104 यानी 3 months. 3 months plus 3 months 6 months. 6 महीने एक साल में क्या है, खाली है. 6 महीने एक साल का, 4 साल की बीटेक है, 6 into 4 24, 24 साल यानी 2 साल, 24 महीने यानी 2 साल, 2 साल की बीटेक होती है, बाकी 2 साल कहाँ गए. राइट. तो मैंने कहा हाँ इन 2 साल में मैं क्या कर सकता हूँ. अब अक्सर लोग क्या करते हैं, हॉस्टल में बैठ के लैपटॉप गेम्स, यही जो सारी चीज़ आप जानते ही हो. फिर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में जब मेरे कोई बेसिक फ्रेंड से नहीं मिली थी, वी बोथ ट्राइड फॉर फुटबॉल टीम, वी गॉट सिलेक्टेड, वी वर ओपोनेंट्स देयर. सर की टीम जीत गई, हमारी टीम हार गई.
फिर मैंने डांस के ट्राई किया, मेरे डांस में भी अच्छा था। फिर मैंने टेक्निकल के लिए ट्राई किया, एचटी में सेलेक्ट हुआ। उसके बाद जाके जब मेरे को उसका सुनने का मौका मिलेगा, हाँ ये चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ, यही तो वो चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ। इस चीज़ से मैं रिग्रेट दूर करा कि ये कॉलेज जो मैं आया था, 4 साल मेरे को काटने नहीं थे, 4 साल मेरे को जीने थे। क्योंकि कॉलेज लाइफ तो जीने के लिए होती है, काटने के लिए होती है। जीने के लिए होती है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर सबने देखी होगी, मैं हूं ना सबने देखी होगी। उसमें कैसी लाइफ दिखाई गई है, इतनी फैंटेसी वर्ल्ड, इतनी अच्छी लाइफ दिखाई गई है। लेकिन जब हम कॉलेज में आते हैं क्या ऐसा होता है? ऐसा हो सकता है, चेक बनते नहीं है, चेक बनाने पड़ते हैं। ऐसा होता नहीं, ऐसा कर सकता हूँ, मैंने करके दिखा दिया, राइट। अभी आप सबके सामने अप्रोक्सीमेटली 100-150 लोग हो गए आप, तो जो बोलने का मेरा कसर था 8,000 लोग के सामने मैं खत्म कर चुका हूँ। नेशनल कन्वेंशन हुई थी दिल्ली में, मैंने अपने आप को 8,000 लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया था, जिनको मैं जानता भी नहीं था। मेरे पास कोई स्किल्स नहीं थे, मैं एकदम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अगर मेरे फादर पॉलिटिशियन होते तो मुझे क्या करने के लिए मोटिवेट करते? एक पॉलिटिशियन बनने के लिए मोटिवेट करते। अगर मेरे पेरेंट्स सेलिब्रिटी होते तो मुझे सेलिब्रिटी बनने के लिए मोटिवेट करते, फोर्स नहीं, मोटिवेट करते। अगर मेरे पेरेंट्स स्पोर्ट्स पर्सन होते मुझे स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट करते। लेकिन मेरे पेरेंट्स एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने मुझे जॉब के लिए मोटिवेट करा। इसमें कहीं ना कहीं गलती उनकी नहीं थी, गलती सराउंडिंग्स की होती है। हमारे घर के आसपास कैसे लोग रहते हैं? जॉब क्लास, डॉक्टर्स, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, आप इंजीनियर्स हो गए, शॉपकीपर्स हो गए। तो उनके आसपास एग्जाम्पल्स ही वही है कि जब जिसको देखेंगे वही तो बोलेंगे शर्मा जी की बेटी की तरह बनो, वर्मा जी की बेटी की तरह देखो, उसका इतने का पैकेज लगा है, तुम्हारे इतने का क्यों नहीं? तुम क्या करते रहते हो? तुम ये कुछ करके दिखाओ। लेकिन अगर उनके घर के आसपास लोग ही ऐसे होते, बिल गेट्स होता, रतन टाटा होते, अजीम प्रेम जी होते, तो मुझे क्या करने के लिए मोटिवेट करते? वो मुझे भी कहते आप इनकी तरह कुछ करके दिखाओ ना। हाँ, बाकी इस 1 साल में काफ़ी डिफरेंट मैंने फेजेस देखे। जैसे कहते हैं ना, ईसीजी में भी जो लाइन होती है वो अप्स एंड डाउन्स के साथ होती है। इवन अ स्ट्रेट लाइन इन एन ईसीजी मीन्स दैट यू आर डेड, राइट। तो सिमिलरली मेरी ईबीएस की जर्नी में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए, काफ़ी मैंने अच्छा वर्क करा। अचीवमेंट्स की बात करूँ, जैसे अभी सर ने बताया कि WLB का लाइव इवेंट हुआ था, हम बहुत पैशनेट थे, हमने 3rd रो की सीट बुक कराई थी 20,000 रुपीज़ की। उसके बाद मैं पूरा नॉर्थन इंडिया कवर कर चुका हूँ। मेरे को घूमने का बहुत शौक है, मेरे को खाने का बहुत शौक है। मेरे वेट में मत जाना, मेरा मेटाबॉलिज्म रेट बहुत अच्छा है। मेरे को घूमने खाने का बड़ा शौक है। तो फिर मैं जोधपुर घूम कर आया, फिर मैं बनारस घूम कर आया, रेणुकूट घूम कर आया, अजमेर घूम कर आया, इलाहाबाद घूम कर आया, सब कुछ मैं घूम कर आ गया। पूरा नॉर्थ इंडिया कवर कर चुका हूँ। एज 20 ईयर्स, 2nd ईयर। बाकी आने वाले टाइम की बात करता हूँ कि मैं आगे ईबीएस से कंटिन्यू क्यों करना चाहता हूँ, आगे मैं ईबीएस में अपने को कहाँ देखता हूँ। ये जो मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, ये जो स्किल्स मेरे पास आए हैं, ये मेरी अचीवमेंट है। अचीवमेंट की तौर पे बात करूँ, शिव शुक्ला जी मेरी अचीवमेंट है, नवनीत कुमार जी मेरी अचीवमेंट है, अभिनव जी मेरी अचीवमेंट है, मानस जी मेरी अचीवमेंट है, नीरव जी जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लीडर है मेरे ग्रुप के, उनकी लाइफ में भी काफ़ी अप्स एंड डाउन आए, जो आज शायद यहाँ पे उनको बोलने का मौका नहीं मिला। लेकिन मैं आपसे गारंटी करता हूँ सर, नेक्स्ट टाइम जब वो स्टेज पे होंगे वो एक सिल्वर एसोसिएट होंगे, राइट। एंड इन द एंड ये कहना चाहूँगा कि जब ये मेरी आखिरी सिल्वर की टेस्टिमनी होने वाली है, अगली बार जब आप मेरे को सुनोगे वो गोल्ड होगा। कन्वेंशन में तो मैं डायमंड बन के आने वाला हूँ, कोट तो मैं पहनने वाला हूँ, दैट इज फॉर श्योर। और जो अक्टूबर की कन्वेंशन होने वाली है उसमें हम दोनों तो सेल्यूट डिप्लोमेट बनने ही वाले, बाय डेफिनेट। थैंक यू। जोरदार राउंड ऑफ अप्लॉज पार करें।